दोस्तों दोस्तों रिजल्ट्स तो काफ़ी टफ है। मतलब 14% रिजल्ट तो कुछ नहीं रहता है। फाउंडेशन के लेवल पे अगर तुम 14% रिजल्ट दोगे तो थोड़ा टफ रिजल्ट है। फिर वही बात आ जाती है कि जस्टिफिकेशन बस इतना है इसका कि जब दो अटेम्प्ट थे, दो अटेम्प्ट में 20-20% रिजल्ट आते थे, तो वो अल्टीमेटली 40-45% रिजल्ट रहता था। अब उन्होंने 3 अटेम्प्ट कर दिए और 3 अटेम्प्ट में 15-15% कर दिए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 45 है। लेकिन वो अपन अटेम्प्ट वाइज चेक करें तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार पहले 20-25% रिजल्ट आता था और अभी 14% रिजल्ट आ रहा। तो कोई नया रिजल्ट नहीं है फाउंडेशन वालों के लिए स्पेसिफिकली। हाँ, अगर इंटर की बात करूँ तो इंटर का ग्रुप 1 का रिजल्ट काफ़ी तगड़ा है। मतलब 9% रिजल्ट, मतलब क्या ऐसे एक्सपेक्ट कर रही, किसी को आइडिया नहीं है कुछ कि भाई इतना गंदा रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ। ग्रुप 2 का इनफैक्ट अच्छा है और फाइनल का रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये नहीं बोल सकते कि फाइनल का रिजल्ट नहीं, तो हमेशा फाइनल का रिजल्ट ऐसा होता है कि एक ग्रुप 2 अच्छा था और ग्रुप 1 ठीक ठीक आता है। अभी दोनों का 25% रिजल्ट और बोथ ग्रुप 16% रिजल्ट, डिसेंट रिजल्ट एटलीस्ट वन कम्पेयर टू फाइनल। लेकिन भाई फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मतलब जो अभी कॉले कॉले बच्चे जो 12th दे के आ रहे हो, और उन लोगों के लिए आप अगर 14% का बैरियर लगा दोगे, पर्सनली एज ए टीचर आई फील वेरी डिफिकल्ट। बच्चे कैसे लेंगे? ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे, मतलब ऐसा नहीं रहता कि जब जो सीए बनता, आप लोग भी अभी जिसका रिजल्ट आया हो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जो पासिंग सिस्टम है, 100 में से आपको लाना है सिर्फ 33, एंड फिर कभी 37, 38, एंड फिर कभी कम भी आते तो स्कूल में वो प्रमोशन से मतलब पास हो जाते। तो कभी वो आपने फेलियर देखा ही नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम आज वो फेलियर देख रहे होंगे कुछ लोग। इससे बस मैं इतना बोलना चाहता कि देखो, ये वर्थ है, सी ये वर्थ नहीं है, ये एक रिजल्ट से आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे तो इट्स नॉट वर्थ एट ऑल, क्योंकि इससे आप कंटिन्यूसली आप अटेम्प्ट दोगे तो फिर वो इट्स अ लूप, फिर फंस जाओगे। लेकिन मैं ऐसा बोलता कि अगर आपको सही में अगर है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता, अभी मेरे से कुछ गलतियां रही होंगी, राइट डाउन दैट गलती, आप लिखो कि भाई क्या गलतियां हुई थी। आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्या गलती, मैंने तो पढ़ा था। अरे सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होता। आप मुझे बताओ कि पढ़ने से अगर पास होता था तो 15% रिजल्ट में आप आऊँगे क्या? नहीं। पढ़ने के अलावा बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती जो आपको ये 15% में आना है। सबसे पहले क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई क्लास अपनी लास्ट तक चलती रहती। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 रिवीजन हुए थे क्या, ये सोचो। 3 रिवीजन अगर आपके हुए थे, एंड फिर आप, मैं मतलब जो लिस्ट लेकर आप उसके अंदर हो, आपने वो दे के फेल हुए, तो इट्स योर हार्ड लक। ये अगर आपने नहीं किया और आप फेल हुए तो कोई मतलब 100% फेल ही होने वाले थे आप लोग। 3 रिवीजन और टेस्ट, टेस्ट दो दो टेस्ट आप लोगों ने दिया था क्या? बताओ। 2 टेस्ट आप लोगों ने दिया था क्या? बताओ। आप लोगों ने 2 टेस्ट और 3 रिवीजन किए थे, उसके बाद फेल हुए होंगे तो कमेंट करके जाओ सर मैंने 3 रिवीजन किए थे और 2 टेस्ट दिए थे। नहीं, दिस इज बेयर मिनिमम। आप जब कोर्स करने जा रहे हो ना, ये जो कोर्स है ये ऐसा नहीं है कि आप अपना जो ऐसा था कि बस बुक के क्वेश्चंस पढ़ लिए और वही क्वेश्चंस आने वाले, नहीं। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकली आपको कंसेप्ट समझने चाहिए। ये सब करने के बाद भी 3 रिवीजन भी कर लिए, लेकिन अगर आपने इंटरनली कंसेप्ट नहीं समझे तो फिर कुछ काम करनी है। क्योंकि मोर ओवर अभी जब पेपर्स देख रहे हैं, जब जैसे पासिंग परसेंटेज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि सीए, जो पहले रहता था कि बस रट्टा मार के सीए पास हो सकते थे, लेकिन अभी वो पूरा चेंज कर रहा है ऐसे। आपको अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप एक बार का फाउंडेशन भी क्लियर कर जाओगे, क्योंकि 4 ही कंसेप्ट, 4 ही पेपर है, 4 पेपर को पढ़ के आप एक बार का रट्टा मार के निकल जाओगे। लेकिन इंटर में जब जाओगे, जब 6 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स, फाइनल में 6 सब्जेक्ट्स, कैसे करोगे भाई? मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी आईसीआई की गलती है कि भाई रिजल्ट करना, आप लोगों की भी इक्वली गलती है, मुझे 100% पता है। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या? मुझे पता नहीं कि आपने कैसा पढ़ा, लेकिन अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जनवरी में जिसका अटेम्प्ट है, मई में जिसका अटेम्प्ट है, भाई दे आर नॉट एट ऑल सीरियस। वो लोग 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। 7-8 घंटे से अगर पास होते थे बच्चे तो फिर बात ही क्या रहती थी? मैं बोल रहा सीरियसली, इफ़ यू आर अ स्कॉलर स्टूडेंट, आपको ऐसा लगता है कि आपके 10th में अगर 99% आए थे ना, तो आपका 7-8 घंटे में हो जाएगा, मैं लिख के देता। लेकिन आपके अगर 99 के नीचे आए ना भाई, तो आपको 12-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कम से कम 3 से 4 महीने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 3 से 4 महीने 12 घंटे पढ़ोगे ना, या तो आप होशियार हो, तब डिसाइड वन कि आप अगर होशियार हो तो 7 से 8 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरे को सीए बनना है, मुझे प्रूव करना है सोसाइटी में, फैमिली में कि हाँ भाई मैं सीए बन सकता, मैं कर सकता, तो आपको 3 से 4 महीने 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी
78 डेज कुछ बाकी है ना, राइट, 60 प्लस 18, राइट, बराबर 75 डेज लेते हैं, 75 डेज बाकी है आपके फाउंडेशन एग्जाम्स को, जनवरी को। जो जनवरी एग्जाम्स मतलब अब देखो, आप आज फेल हो गए, यू विल डेफिनेटली टारगेट फॉर जनवरी, स्पीड अप, 2-3 दिन रोने धोने में मत गवाओ, ठीक है। क्या गलती हुई देखो, क्या का गड़बड़ किया था देखो, ये चार कर लिया ना, बस निकल जाओगे, और कुछ भी साइंस नहीं है। और मैं बता रहा कंसिस्टेंटली आपका अभी 75 डेज के लिए आपका कम से कम 12 घंटे इस बेर मिनिमम में बता रहा, आराम से हो जाते 12 आवर्स इस बेर मिनिमम। आप पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। सर कैसे नहीं होते, एक रफ पता था, अगर आप मॉर्निंग स्टूडेंट तो कभी भी 6 बजे तो उठ जाता नॉर्मली आदमी, 7 बजे से भी पढ़ने बैठे, 10 बजे तक पढ़ने का, 3 घंटे का स्लॉट मारने का, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो बाकायदा, 11 से 2 बजे तक पढ़ो, 3 घंटे का ब्रेक लो, या 2 घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे का लंच लो और 1 घंटे का नैप लो, मैं बोल रहा नैप का ब्रेक लो बस, क्या 4 बजे वापस पढ़ने बैठो, 4 से लेके 7 बजे तक पढ़ो, 3 घंटे और हो गए, ठीक है। फिर लंच लंच डिनर ले लो, फिर 1 घंटे का वॉक, मतलब आधी घंटा डिनर लेके आधी घंटा वॉक कर लो, और 8 से और फिर 11 बजे तक पढ़ो, 3 घंटे कैसे नहीं होते, तो ये तो 12 घंटे स्ट्रेट अवे हो गए। इसके बाद आप अगर 11 बजे भी सोने जा रहे, 7 बजे पढ़ने बैठ रहे अपन, तो 6 बजे भी उठे तो 7 घंटे की नींद सफिशियंट है। 11:30 को सोने का, सिंपल 11:30 को सोने का, 6:30 को उठने का, 7 आवर्स स्लीप इज मोर देन इंपॉर्टेंट। और आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ज़्यादा पढ़ने का है, तो दोपहर में जो अपन ने 2 घंटे का ब्रेक दिया इसके अंदर और 1 घंटा पढ़ो, आपके +1 आवर हो जाएंगे। बताओ 13 घंटे पढ़ना आसान नहीं है क्या? पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं पढ़ रहे ना, 14% वाले लोग पढ़ लिए और वो पास हो गए। अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता 14 घंटे, तो प्लीज़ सॉरी, जनवरी अटेम्प्ट में मत दो, चुपचाप कोई दूसरी फील्ड ले लो, क्योंकि दिस इज फील्ड इज नॉट फॉर यू देन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नहीं देख लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़ो या अगले अटेम्प्ट में पढ़ो, ठीक है। रिजल्ट बहुत बेकार है, अब ये रिजल्ट ही रहने वाले, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी यही रिजल्ट है, 15% ही रिजल्ट था, ये बार तो कम कर दिया उन्होंने, 14.78% कर दिया, ठीक है। दैट डजेंट मैटर, लेकिन सब दैट मैटर्स, क्योंकि जो बच्चा 1-2 मार्क्स से रह गया, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 195 पे था, वो ये 0.5% में कहीं ना कहीं रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों बी सीरियस फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट। कोई मतलब मैं आपको बता रहा, ऐसे ऐसे दिन निकल जाएंगे, ऐसे आपको बता रहा ना, ऐसे जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा। 75 डेज 12 घंटे के नीचे पढ़े, मतलब समझ जाना कि वी आर नॉट प्लानिंग फॉर जनवरी, वी आर प्लानिंग फॉर डायरेक्टली मे। अगर आप 12 घंटे के नीचे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डायरेक्टली मे पे टारगेट करना, कि नहीं होगा फिर आपसे, मैं बता रहा नहीं होगा आपसे। और अगर आप मॉर्निंग स्टूडेंट हो, जल्दी उठने का, तो 5 बजे उठो, 5 बजे से पढ़ाई चालू करो, 2 घंटे, 9 बजे तक पढ़ाई करो, 10 बजे सो जाओ, 10 से 4 सो, आइडियल रूटीन वो रहना चाहिए जो मैं फॉलो करता था, तब 10 से 4 सोने का बस, बहुत हो गया तो 4:30, 5 बजे शार्प पढ़ने बैठो, 10 से 4:30 में 6.5 घंटे की नींद हो रही है ना, जितना आपको यहाँ मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा, 5 बजे पढ़ने बैठो, कैसे नहीं पास होता। देखो सिस्टम, देखो एक क्या लगता है मालूम है, एक रूटीन लगता पास होने के लिए, और एक लगता प्लान, ठीक है। रूटीन लगता है और प्लान लगता है, और ये दोनों चीज़ को फॉलो करने की ताकत लगती है। अगर आप ये 3 चीज़ कर सकते हैं ना, देन आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए सोचो या सीए के लिए सोचो, वरना मैं अभी बता रहा आपको, आप अभी भी कोई दूसरे फील्ड में जाके बहुत क्रेजी कर सकते हैं। सीए इज़ नॉट द ओनली थिंग यू विल डू इन दिस लाइफ, ठीक है। अब लेकिन आपको अगर है कि मेरे को सीए प्रूव करना है कि प्रणय भैया मैं सीए बन सकता, प्रणय भैया मैं सीए बन सकती, तो आपको भैया प्लीज़ ये करना पड़ेगा, मान लो बात, ये अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, नहीं तो जनवरी के रिजल्ट के बाद मे अटेम्प्ट के लिए करना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से अटेम्प्ट के लिए करना है, ठीक है। दिस इज द रियलिटी कि आप इतने घंटे पढ़े बिना, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई स्कॉलर स्टूडेंट है तो ठीक है भाई, तुम 9 घंटे में हो जाओगे, लेकिन 8-9 घंटे तो बेर मिनिमम स्कॉलर को ही पढ़ना है। और अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो भाई, 13-12 आवर्स पढ़ा जाता, और मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन रिजल्ट आता ना, आज जो रिजल्ट पास हुआ ना, उनसे बात करो, जब वो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, यू फील वेरी डिफरेंट, ठीक है। आज हम जब सी है, आई फील वेरी डिफरेंट टेलिंग यू दिस थिंग्स, कि हमने किया है और आपको भी करना है। इट्स अ मैटर ऑफ लक, इट्स अ मैटर ऑफ, मुझे नहीं पता था कि इतना पढ़ना पड़ता, अब पता चल गया ना, अब पढ़ो भाई, ठीक है। कोई नहीं, ये बार ठीक है, अपन अपने को समझ में आ गया, गलती को रियलाइज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब जनवरी अटेम्प्ट के लिए टारगेट करो 75 डेज हार्ड चैलेंज लो, 12 घंटे के नीचे पढ़ना ही नहीं है, 12 घंटे की जिस दिन पढ़ लिया ना, तो समझ जाना यार प्राणायाम, मतलब प्राणायाम टारगेटिंग फॉर May 26, क्योंकि नहीं होगा, 15% में आना है, बस आपको कॉन्स्टेंटली एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए, मैं क्या ये 15% से आऊँगी क्या, ऐसा रूटीन से मैं ये पढ़ने से 15% पे आने वाली हूँ क्या, आने वाला हो गया, नहीं ना, खत्म। तो ध्यान रखो और प्लीज़ थोड़ा सीरियस रहो।
जो फील्ड कर रहे हैं ना अपन, वो सीरियस वाली फील्ड है। बहुत मजे, आज हम बहुत मजे करते हैं, लेकिन हमने जो टाइम पे सीरियस रहना था वो टाइम पे सीरियस रह लिया। और कुछ बच्चे जो ये सब करके भी फेल हुए ना कहीं आप हार्ड लक बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट 15% था, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे लक से भी फेल हुए होंगे। लेकिन आप डेफिनेटली जन में पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड आप भी 12 घंटे पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मैं तो आता मुझे कुछ नहीं आता अभी। इट्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा ये आता, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आता ही था तो पास हो जाते थे। समझ रहा क्या? थोड़ा हार्श बोल रहा, लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में नहीं तो फेल हो जाऊंगा वापस से। चलो बाय, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। ऐसी स्ट्रैटेजी इस वीडियो के लिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।